अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की मज़ेदार कहानी। सुबह का वक्त था। मैं और मेरा दोस्त होटल से नाश्ता किया। थोड़ा सा दूर गए, मेरी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। वो शख्स अफसरदा सा बैठा हुआ, सामने एक कपड़ा बिछाया हुआ था। कपड़े पर चंद सिक्के और 2-4 नोट पड़े हुए थे। बाबा जी दिखने में ज़रूरतमंद लग रहे थे। मैंने देखा, सोच में गुम हो गया। उमर उस सफ़र में वो थकन भरी नज़र लेकर शायद किसी का सहारा, किसी की कुल कायनात हैं। मैंने उनकी उम्र देखी, ख्याल आया बाबा जी को 5,000 दे देता हूँ, चलो उनको कुछ बन जाएगा। मैं आगे बढ़ा, मेरे कदम रुक गए। मेरा दोस्त कहने लगा, क्या करने लगे हो? मैंने जवाब दिया, बाबा जी की मदद करने लगा हूँ। दोस्त ने फिर सवाल किया, क्या मदद कर सकते हो तुम उनकी? मैंने कहा, बाबा जी को पैसे देता हूँ। वो मुस्कुराया, हम भी क्यों ही देते हैं मदद के नाम पे, किसी को ज़िंदगी क्यों नहीं अता करते? अच्छा, कुछ ऐसा करो कि कोई लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दे। मैंने दुरुस्त बात उसके सामने रख दी। दोस्त से पूछा, क्या कहना चाहते हो? दोस्त ने जवाब दिया, ज़रूर बताऊंगा वक्त आने पे। मैंने बाबा जी के चेहरे की जानब देख रहा था। वो पुराने कपड़ों से पहने बुरा हाल था। दिल चाह रहा था उनसे उनकी मजबूरियाँ पूछूं जाकर। मेरा दोस्त भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो जानता था बाबा जी को अगर उनकी ज़िंदगी के बस पर्दा दुख और मजबूरियाँ पूछने से कहीं उनकी खुददारी के ठेस ना पहुँचे, इसलिए उसने पास चंद लोगों से पूछकर कुछ बाबा जी से बेकारी हैं या हालात के हारे हैं। लेकिन हमको मालूम हुआ बाबा जी का बेटा मर चुका है, उसकी बहू और छोटे छोटे बच्चे 4 हैं। उनकी कफालत बाबा जी की जिम्मे है। हम दोनों असल में टेलर मास्टर थे। हमारा कपड़े का भी बिजनेस था और हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। और मेरे दोस्त ने लड़कियों के कपड़ों पर लगने वाली लेस वगैरह खरीदी, बाकी जो भी सामान लड़कों पर इस्तेमाल होता है। फिर बाबा जी के पास आए, सलाम किया, उनको साथ लेके अपनी दुकान के साथ उनको अड्डा लगा दिया। एक टेबल पर कुछ सामान रखा, सामने कुर्सी लगाई और बाबा जी से कहा, आज से आप ये काम करेंगे। उनको रेट बताया, सब बताया। बाबा जी आप हमारी तरफ देखकर मुस्कुराए। बाबा जी ने कुछ ना कहा। हमने दुकान पे बोल दिया, ज़रूरत का सामान बाबा जी से खरीदें। खैर, वक्त गुजरने लगा। हम दोनों दूसरे शहर अपने कपड़े की बड़ी दुकान पर चले गए। हमारा लाखों का बिजनेस था। एक दिन हम दोनों दोस्त ऑफिस में बैठे हुए थे कि अचानक हमें ख्याल आया। मेरा दोस्त कहने लगा, इस महीने 11 लाख की ज़्यादा प्रॉफिट हुई है यार, समझ से बाहर है। अल्लाह का खास करम हुआ है। दिन ब दिन गायब से रिज़्क आ रहा है, हर दिन कामयाबी की तरफ जा रहा है। बहुत खुश थे। इस दोस्त से कहा, यार वो गर्ल्स टेलर शॉप का क्या करें, उसका भी कोई अब बढ़ा लेते हैं। दोस्त ने कहा, चलो पहले विजिट करते हैं वहाँ। हम 4 महीने के बाद वापस आए। मेरी आंखों ने जो देखा तो मैं हैरान रह गया। बाबा जी सफ़ेद लिबास साफ सुथरा पहने हुए थे, सर पर पगड़ी बांधे हुए। उन्होंने बड़ी दुकान बना ली थी और साथ उनकी बहू थी। दुकान में रश लगा था। मेरे मन लाखों सवालात थे। मैंने दोस्त की जानिब देखा, मुस्कुरा कर बोला कि देखो अब क्या हुआ है। याद रखना, अगर किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको मछली ना दो, बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखाओ। तुम इस वक्त 5,000 देकर आ जाते, बाबा जी आज भी वही पे भीख मांग रहे होते। हमने बाबा जी को ज़िंदगी की एक उम्मीद दिखाई और उसे कमाने के लिए कुछ दिया। हम थोड़ा सा इन्वेस्ट किया। बाबा जी के दिल में जितनी की मेहनत थी, लगन थी, हम लाखों में प्रॉफिट होने लगा। बाबा जी की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से। मेहनत में अजमत है। हिम्मत करके देखें, अगर एक बूढ़ा बुजुर्ग मेहनत से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है तो आप क्यों नहीं? खुद को पहचाने, हार मत माने और रोना छोड़कर हिम्मत से काम लें। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। एक दिन कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। मोहब्बत की एक वक्त की रोटी और मेहनत की कमाने वाली उस वकारी के लाख गुना होने से बेहतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।